उन्हें दूसरी गाड़ियों में बिठाया गया। जो एआईसीसी दफ्तर के बाहर एहतजाजी मुजाहिरीन कांग्रेस के बड़े लीडर थे, जिसमें अजय माकन, हरीश रावत और साथ ही साथ सचिन पायलट जैसे लीडर थे और प्रियंका गांधी जिसमें शामिल थी, उन्हें भी अलग अलग गाड़ी में बिठाया गया और नजदीकी पुलिस स्टेशन ले जाया जा रहा है। सबसे अहम बात आज ये है कि कांग्रेस की तरफ से ऐसा नहीं कि ऐसे एहतजाजी मुजाहरे ना किए गए हों पूरे मुल्की सतह पर। आज अहम बात यह है कि काले कपड़ों के साथ इस तरह का एहतजाजी मुजाहरा, क्योंकि कांग्रेस बीट रवि सिसोदिया हमारे नुमाइंदे कवर करते हैं, तो मैं उन्हीं से जानने की कोशिश करूंगी कि रवि, क्या मोदी सरकार के बनने से बात से लेकर अब तक आपने देखा कि कांग्रेस की तरफ से इस तरीके से काले कपड़े जेबतन किए गए हों, काले लिबास पहने गए हों और उसके बाद सड़कों पर उतरा गया हो? बिल्कुल, देखिए अभी जिस तरह से अभी के हालात वहाँ यहाँ कमोबेश वही बने हुए हैं। जो वर्कर्स हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं। जो बड़े चेहरे हैं, प्रियंका गांधी को कुछ देर पहले डिटेन किया गया, जो धरना प्रदर्शन कर रही थी, दिल्ली पुलिस की एक टुकड़ी आए, उनको अपने साथ लेकर चली गई डिटेन करते हुए। जो वर्कर्स थे उन सबके साथ, हालांकि एक एलिगेशन जरूर लगाया जाता है वर्कर्स की तरफ से और लीडर्स की तरफ से कि उनके साथ धक्का मुक्की की गई है। और अभी जिस तरह के हालात हैं माहौल में मशक्कत करनी पड़ती है कि मोदी सरकार के बनने के बाद कई एहतजाज कांग्रेस के देखे गए, महंगाई के खिलाफ हो, रफाल के खिलाफ हो, किसी और मौजू और मुद्दे को लेकर हो, लेकिन आज जो एहतजाज हो रहा है, चाहे वो एमपी हो, चाहे वो कार्यकर्ता हो, चाहे वो बड़े लीडर हो, उनकी तरफ से जो काले लिबास पहने गए हैं, क्या इससे पहले भी कांग्रेस ने ऐसे स्ट्रेटेजी बना के पूरी तरीके से एहतजाज किया? और अगर किया है तो कब किया है और नहीं किया है तो आज जो एहतजाज कांग्रेस की तरफ से एग्रेसिवली किया जा रहा है उसके माने क्या निकाले जाएं? बिल्कुल, देखिए करीब 12-14 साल से मैं भी कांग्रेस कवर कर रहा हूं, लेकिन इस तरह का धरना प्रदर्शन या इस तरह के कपड़े पहनकर कभी धरना प्रदर्शन नहीं किए गए थे। संसद भवन में सांकेतिक तौर पर जरूर है कि अपने हाथों में काली पट्टी लोग बांधते थे विरोध के तौर पे। आज की अगर बात करें तो सबने, चाहे कोई बड़े नेता हो, चाहे आपने देखा होगा कि जो भी बड़े नेता, प्रियंका गांधी भी काले कपड़े पहने हुए थे, तो एक लिहाज एक तरह से एक संकेत जरूर दिया जा रहा था कि महंगाई के मसले पर उनका विरोध प्रदर्शन है। सभी सांसदों को सूत्रे बता रहे कि निर्देश दिए गए थे कि वो भी काले कपड़े पहन के आए। यहाँ पे आपको जो वर्कर दिख रहे हैं, इसमें आधा जो ज्यादा संख्या है वो 90% संख्या ऐसी होगी जिन्होंने काले कपड़े पहने हैं। तो कपड़े पहनकर विरोध करने का ये पहली बार ऐसा देखने को मिल रहा है कि इतनी बड़ी तादाद में लीडर्स अपने काले कपड़े पहन के आए हों और विरोध कर रहे हों। पीछे आपको तस्वीरों में दिखाना चाहूंगा कि अभी यहाँ पे झड़प हो रही थी, हालांकि वो खत्म हो गई है। तो आपने जो फरमाया वो जायज है कि इस तरह के प्रदर्शन हुए हैं, लेकिन ऐसे प्रदर्शन जब आप सांकेतिक प्रदर्शन कर रहे हो तो सभी के लिबास एक जैसे हों, सभी काली पट्टी बांध रहे हो, इस तरह का प्रदर्शन बहुत कम देखने को मिला है। तो टकराव की जो स्थिति है वो जरूर दिख रही है जब से नई सरकार बनी है, जब से एनडीए की सरकार केंद्र में आई है। और आप जहां तक देखेंगे राहुल गांधी के बयानों को अगर आप देखें तो पिछले दिनों में राहुल गांधी के जो बयान थे, उस बयान में और अब के बयान में कहीं ना कहीं तीखापन जरूर रहा है। आज भी जब उन्होंने बयान दिया तो कहा कि देश में हिटलर भी चुनाव जीत कर आते थे, इस तरह का शब्दों का अल्फाजों का प्रयोग किया जा रहा था। वो कहें कि मैं डरने वाला नहीं हूँ, मेरे से ईडी ने पूछताछ कर ली, चाहे महंगाई हो चाहे दबाया जा रहा है, तो मैं डरने वाला नहीं हूँ। तो ये तीखे अल्फाज जो थे, क्योंकि आज सबसे अहम बात राहुल गांधी ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही थी, वो उन्होंने कहा था कि लोकतंत्र खत्म हो गया। इस तरह की बातें अगर वो करते हैं तो वो दिखलाता है कि तीखे आरोप, या यूं कहें कि जो एलिगेशन है, ये पैरामिलिट्री फोर्सेस आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। पुलिस एहलकार पहले आगे बढ़े, फिर उसके बाद पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रही है। इसका मतलब है क्या कि एआईसीसी दफ्तर के अंदर कुछ सरगर्मियां बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं? दिखाइएगा जरा तस्वीरों के जरिए और बताइएगा रवि। बिल्कुल, देखिए मैं कोशिश करता हूँ आपको तस्वीरें। देखिए ये कांग्रेस मुख्यालय की ठीक सामने की तस्वीरें हैं। गेट जो था और उस गेट पे पहले दिल्ली पुलिस की टीम आगे जाती है, फिर जो सुरक्षा बल हैं, जो पैरामिलिट्री फोर्सेस के हैं, आरएएफ के जो जवान हैं वो आगे गए हैं। तो यहाँ पे अभी भी कई वर्कर्स हैं जो अंदर से नारेबाजी कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे बताया जा रहा है कि 144 लगाया गया, आप भीड़ इकट्ठी नहीं हो सकती है। और नारेबाजी को रोकने के लिए, नारेबाजी उनको कहना है कि अगर आपको नारेबाजी करनी तो बाहर है, अगर आपको डिटेन हो तो बाहर है। देखिए सुरक्षाकर्मी बैरिकेड यहाँ पे जो बैरिकेड गिर गए थे उसको हटाने की कोशिश भी किया, उसको सही करने की कोशिश की जा रही है। और इस बैरिकेड में मैं आपको कोशिश करता हूँ दिखाने की कि इस बैरिकेड में क्या लिखा गया था। इसमें साफ तौर पे इस बैरिकेड को अगर आप कोशिश करें सही हो, देखिए इसमें लिखा गया, इस बैरिकेड में पहले भी इसमें जो लिखा गया वो पढ़ने की, इसमें लिखा है वार्निंग है, एक्ट 144 सीआरपीसी इज इम्पोज्ड हियर। ये इस बैरिकेड के जरिए इसमें साफ तौर पे बताया गया है कि यहाँ पे 144 लगाया गया है। तो ऐसे में
किसी भी तरह की यहाँ पे गैदरिंग नहीं हो सकती, भीड़ भाड़ नहीं हो सकती है। और इसी बैरिकेड को पहले गिरा दिया गया था और यहाँ से जो वर्कर्स थे, वर्कर्स बाहर आ रहे थे। तो अभी जो पैरामिलिट्री के फोर्सेस है वो भी यहाँ पे तैनात किए गए हैं। कुछ वर्कर्स हैं अंदर, वो अपनी तरफ से यहाँ पे डीसीपी हैं, जो डीसीपी हैं इस जोन की डीसीपी भी यहाँ मौजूद हैं। तो एक तरह से जो टकराव की स्थिति आई है, जो लीडर्स हैं जो अंदर अभी भी नारेबाजी कर रहे हैं, उनको अब यहाँ ब्लॉक कर दिया गया है। उनको यहाँ से बाहर जाने की अनुमति नहीं होगी। अगर आपको नारेबाजी करनी है तो इस घेराबंदी या यूं कहें जो बैरिकेडिंग की, इस बैरिकेडिंग के अंदर, क्योंकि बैरिकेडिंग में साफ तौर पे लिखा गया, मैं अपने वीडियो जर्नलिस्ट नगेंद्र को कहूँ कि वो दिखा पाए कि बैरिकेडिंग में जो पोस्टर लगाया गया था दिल्ली पुलिस की तरफ से, उसमें साफ तौर पे जो लिखा गया था कि वार्निंग है, यहाँ पे 144 लगाया गया है। तो एक तरह से जो भी लीडर्स अंदर हैं, जो वर्कर्स अंदर हैं, उन सबको देखिए एक तरह से पैक कर दिया गया, बंद कर दिया गया, सील कर दिया गया। इस बैरिकेड से कांग्रेस के दफ्तर के अंदर एहतजाज कर रहे तमाम कारकुन बाहर ना निकल पाए। इस बैरिकेड को कुछ देर पहले गिरा दिया गया था एहतजाजी कारकुनान की तरफ से। और आप देख पा रहे होंगे कि बैरिकेड के उस तरफ गैस सिलेंडर की तस्वीर या फिर आप उसे बैनर के तौर पर कह सकते हैं कि हाथ में लिया गया है और महंगाई और बेरोजगारी और जीएसटी के खिलाफ कांग्रेस का ये बड़ा एहतजाजी मुजाहरा दिखाई दे रहा है। तो दिल्ली की तस्वीरें आप रवि के जरिए देख पा रहे थे और दो तस्वीरें विंडो में आपको कुछ देर पहले की तस्वीरें। एक तस्वीर में आप जिस खातून को खींचने की कोशिश कुछ देर पहले की जाई थी टीवी स्क्रीन पर, वो प्रियंका गांधी थी, जिन्हें जबरदस्ती बिठाया गया। राहुल गांधी को भी हिरासत में ले लिया गया। और किस तरह से आप देख रहे हैं कि कैसे इन एहतजाजी कांग्रेस के लीडरान को लगातार बस में बिठाने की, हिरासत में लेने की कोशिशें की जा रही। बहुत शुक्रिया रवि हमारे साथ जुड़ने के लिए, तस्वीरें दिखाने के लिए। फिलहाल इसी के साथ रुक जाते, छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे।